अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक बार फिर ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान ने खामोश बैठने की बजाय अब और बयानबाजी के जरिए अमेरिका इसराइल को सीधे चुनौती दी है और साथ में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिकों की हिमायत हासिल भी करना चाहता है। ईरान वाज़ह रहे कि 12 दिनों की जंग में ईरान ने दुनिया को चौंका के रख दिया। दो बड़े मुल्कों के साथ लड़ाई की और खासकर इसराइल को न सिर्फ घुटनों पर लाया बल्कि हर महाज पर शिकस्त देने की कोशिश की। लिहाजा आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि एक बार फिर ईरान की जानिब से इसराइल अमेरिका को धमकी दी गई है। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई तो इसकी कीमत इसराइल अमेरिका को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब ईरान की आवाम के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम इसके आन बान शान बन चुका है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ईरान के इस इकदाम से एक बार फिर जंग का माहौल बनते देखा जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरकाची ने CBS न्यूज को दिए मुलाकात में कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान की इमारतों को गिरा है, ईरान की टेक्नोलॉजी और साइंसी सोच को गिरा नहीं सका। ईरान के पास वो हौसला मौजूद है जो कभी हथियारों से तोड़ा नहीं जा सकता। बहरहाल आज के बयानबाजी के बाद क्या ईरान फिर लड़ाई के मूड में है? ऐसी चर्चा जारी है। एक और बात, आज के बयान के बाद कयास लगाया जा रहा है कि ईरान अपने आप को इस्लामी दुनिया का लीडर बनना चाहता है, क्योंकि इसराइल को इस तरह घुटनों पर लाने वाला यकीनन ईरान ही पहला मुल्क है। और इसराइल की जो हालत हुई है, शायद इसराइल के कयाम के बाद इस तरह की हालत या नौबत किसी ने नहीं की होगी। और इसराइल के घमंड को एक तरह से ईरान ने चूर चूर करके रख दिया हुआ है। पर क्या इसी बहाने ईरान अब दुनिया के मुस्लिम ममालिकों को जोड़ना चाहता है और इसकी सदारत खुद करना चाहता है? क्योंकि ईरान का बयान न सिर्फ मजहबी बल्कि इसमें सियासी दांवपेच भी नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्लाह अली खमेनी ने ईरान की जंग को ये जंग नहीं जिहाद है कहकर आलमी इत्तेहाद का ऐलान किया हुआ है और इसराइल और अमेरिका को इस्लाम के दुश्मन करार दिया हुआ है। अब इस बयान के बाद इस्लामी दुनिया में एक तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जंग को जिहाद कहना एक जज्बाती दावत मुस्लिम उम्मा को देने के बराबर है। भले अरब के बादशाह या हुक्मरान अमेरिका के हिमायत में खड़े हो जाए, पर अवाम के दरमियान लफ्ज जिहाद का असर होगा, ऐसा इल्मी माहिरीन का कहना है। कई ईरान इसी बहाने अरब मालिकों के अवाम के दिल में ईरान से बेपनाह मोहब्बत तो पैदा नहीं करना चाहता और आगे चलकर हुकूमतों के खिलाफ ही बगावत अवाम न कर सके का कयास लगाया जा रहा है। वैसे भी इसराइल और अमेरिका को लेकर मुस्लिम ममालिकों में एक तरह की नाराजगी उमूमन देखी जाती रही, क्योंकि अब तक इसराइल या अमेरिका ने जो भी कदम उठाए हैं वो मुस्लिम ममालिकों के लिए नुकसान ही साबित होते गए। एक और इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने बयान दिया था कि ईरान के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाना पड़ेगा। मतलब भले अमेरिका के करीब होने का दावा पाकिस्तान कितना ही करता रहे, लेकिन नंबर तो पाकिस्तान का भी है। और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने भी अपना इक़दाम करते हुए 5000 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली मिसाइल वो बना रहा है की खबर है, जिस पर अमेरिका भी पाकिस्तान से सख्त नाराज बता रहे हैं। बहरहाल ईरान ने यह जंग नहीं जिहाद है कहकर एक नई बहस को जन्म दिया हुआ है। अब इस बयान के बाद अमेरिका इसराइल भी फिक्र में मुलव्विस है, क्योंकि अरब ममालिकों में भी अब बगावत शुरू हुई है और हुकूमतों को इसराइल अमेरिका के खिलाफ पॉलिसी पर अवाम ने मजबूर कर दिया तो सुपर पावर का क्या। और वैसे भी चीन ने ईरान को इसी जंग बंदी के बाद भी ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई बड़े पैमाने पर की हुई है। अरब ममालिक इस बयान के बाद फिक्र में मुलव्विस है, क्योंकि अमेरिका को वैसे भी इस्लामी दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता। इसराइल यहूदी मुल्क होने की वजह से इसे भी एक तरह से इस्लाम दुश्मन के तौर पर ही देखा जाता है। मुहर्रम का महीना और करबला के वाक़िये को यहाँ पर याद किया जाता है। मुहर्रम के महीने में तो खासकर मुसलमानों के जज्बात और भी दुश्मन इस्लाम को लेकर उरूज पर देखे जाते हैं और ऐसे वक्त में ईरान ने मजहबी जंग के साथ हक और बातिल से इसे जोड़ा है। आलमी मीडिया में भी इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। चाइना और रूस भी ईरान के हक में खड़े होने की बात कही जा रही है। बहरहाल इस्लामी दुनिया का लीडर बनने के रास्ते पर ईरान को देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका इसराइल को ईरान धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बेहतर बनाने के भी रास्ते खोले हैं कहते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल जंगबंदी जो हाल ही में हुई थी, जो 12 दिन की जंग के बाद जो जंगबंदी कायम की हुई थी, शायद दोबारा आलमी जंग की शक्ल इख्तियार ना कर ले, इस तरह का डर भी जाहिर किया जा रहा है। ईरान ने हरमुज के रास्ते को भी बंद करने की धमकी दी हुई है। हरमुज ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया को बड़ी तादाद में तेल की सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि चीन, कोरिया, भारत को इसी रास्ते से कच्चा तेल हासिल होता है। तेल की कीमत आसमान छू सकती है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म ब्लॉकेज से 80 से $90 एक बैरल और लंबे समय तक अगर एक महीने तक चलती रहे तो $100 से $150 प्रति बैरल
कीमत बढ़ सकती है का कयास लगाया जा रहा है। भारत को भी 40% तेल इसी रास्ते से हासिल होता है। बहरहाल महंगाई और ज्यादा हो सकती है, पर आज का मौजू इस पर नहीं है, बल्कि ईरान के बयान के बाद इस्लामी दुनिया में हलचल मची हुई है और खासकर हुक्मरान जो अमेरिका के जेर मातहत गुजर बसर कर रहे हैं। ईरान के इस बयान के बाद क्या वाकई जंग को जिहाद की शक्ल में तब्दील किया जाएगा? हुक्मरानों के साथ वहां की आवाम बगावत करेगी क्या, या फिर अरब ममालिक खुद ही अमेरिका और इसराइल से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे? जो भी हो, पर ईरान के इस बयान ने दुनिया के मुस्लिम ममालिकों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। जिहाद एक इस्लामी फरीजा है। जिहाद अलग अलग तरीके से होता है। नफ्स के खिलाफ भी जिहाद किया जा सकता है। बहरहाल जिहाद को एक मजहबी जंग के तौर पर देखा जाता है और जब जिहाद का ऐलान किया जाता है तो इसमें शिरकत भी फर्ज हो जाती है, ऐसा उलमा इकराम बताते हैं। पर क्या ईरान के इस बयान का असर होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।